नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद राम तिवारी में। और आज मैं आपको बताऊंगा एक नई थ्योरम के बारे में। शायद आपको मालूम भी हो, जिनके लिए मालूम नहीं हो उनके लिए भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। इन एनी ट्रायंगल, यदि कोई भी त्रिभुज आपके पास है जिसमें ए बी सी, एक आपका त्रिभुज है ए बी सी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इस ए बी सी में मैंने एंगल बी, जो एंगल बी है इसका यदि एंगल बाइसेक्टर बी हो और एंगल सी, इसका एंगल बाइसेक्टर सी हो, दोनों ओ बिंदु पर जाकर मिलते हैं। अगर इस तरीके से कंसेप्ट है बी ओ और सी ओ दोनों एंगल बी और एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर यानी हिंदी में कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक वो लाइन होती है जो दिए गए एंगल को दो भागों में बांटे। जैसे अगर ये त्रिभुज है तो इसमें यदि ये वाला एंगल ए है, इसमें से अपन एच का यदि एंगल बाइसेक्टर ए डी खींचे, ए डी ड्रॉ करेंगे यदि आप, तो यदि ये पूरा एंगल थीटा है तो इस तरफ वाला थीटा बाई 2 और इस तरफ वाला भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। आधा आधा कर देता है एंगल बाइसेक्टर वो लाइन होती है। तो अगर इस दिए गए चित्र में एबीसी त्रिभुज में एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर, एंगल सी का बाइसेक्टर, किन्हीं भी दो वर्टेक्स का, किन्हीं भी दो शीर्ष का, इसका या इसका ले लें, या इसका ले लें, या इसका और इसका ले लें, तो उनके लिए ये थ्योरम है। तो यदि इस ट्रायंगल में आपको बीओसी निकालने को आता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, एसएससी सीएचएसएल प्रीलिम्स में भी आता है, सीजीएल में भी आता है, कांस्टेबल वगैरह में भी आता है। तो अगर हमसे एंगल बीओसी पूछा जाता है, एंगल बीओसी, तो एंगल बीओसी की माप 90 प्लस एंगल ए बाई 2, 90 प्लस ए बाई 2। यानी कि अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे कहूं कि एंगल ए का मान 60 डिग्री है, 60 डिग्री, तो फिर आपका एंगल बीओसी यानी ये वाला एंगल बीओसी जो है ये हो जाएगा 90 प्लस 60 का आधा 30। यानी एंगल बीओसी जो है, बीओसी ये हो जाएगा 90 प्लस 30 120 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों ही लाइन एंगल बाइसेक्टर होनी चाहिए, तभी ये थ्योरम आपको लगानी है। अब हम आपको बता देते हैं कि ये थ्योरम प्रूव कैसे होगी या आई कहाँ से। इस शार्ट को भी छोड़ देते हैं। आप सपोज में सिर्फ अभी हाल में बीओसी त्रिभुज को देखिए। इसमें दो त्रिभुज दिख रहा है, एक तो एबीसी मेन त्रिभुज है, एक बीओसी त्रिभुज भी नया बन गया है, छोटा त्रिभुज। अगर इसमें आप देखें तो ये दोनों ही लाइन एंगल बाइसेक्टर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पूरा बी होगा तो इसके लाइन के उस तरफ भी b/2 होगा और लाइन के इस तरफ भी b/2 होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का काम ही होता है त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में तोड़ना। ऐसे यहाँ पर भी देखें तो ये भी c/2 होगा और ये भी c/2 होगा, अंदर वाला भी c/2 होगा। अगर आपको मालूम हो तो त्रिभुज के तीनों एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 180, ये वाला, ये और ये तीनों 180 के होंगे, और अगर मैं इसको लिख दूं कि 180 माइनस b/2 प्लस c/2, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। इन दोनों एंगल का सम अगर अपन 180 में से घटा दें तो ये तीसरा एंगल बचेगा, सिर्फ बीओसी त्रिभुज में देखा जाए तो ये वाला आ जाएगा। अब देखिए कि बीओसी की माप क्या आ रही है, बीओसी बराबर 180 माइनस b/2 प्लस c/2, यही आएगा। और यदि अपन देखें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों एंगल का सम मेन रूप से कितना होना चाहिए? 180। और यदि दोनों तरफ 2 से भाग दे दें, इसमें भी 2 से भाग दे दें, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से और इस तरफ भी 2 से, तो हो जाएगा एंगल a/2 प्लस एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 बराबर 90 डिग्री। यहाँ से देखिए अपन को क्या चाहिए? b/2 प्लस c/2 की वैल्यू। तो b/2 प्लस c/2 को छोड़ दें और a/2 को उठाकर उस तरफ रख दें, तो एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 बराबर आ जाएगा 90 माइनस एंगल a/2, एंगल a/2। अब यानी कि अपन एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 की जगह पर 90 माइनस a/2 रख सकते हैं। तो अगर इसको रखेंगे तो एंगल बीओसी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस a/2, इस तरीके से। अब देखिए
ये 90 बाहर आएगा तो 180 में से 90 माइनस होगा, एंगल BOC बराबर 180 माइनस 90 90, और ये ऋण का बाहर आएगा तो धन का प्लस एंगल A/2, एंगल A/2। यही हमने लिखा है कि एंगल BOC बराबर 90 प्लस A/2 होगा। ये तभी होगा जब ये दोनों रेखाएं एंगल बाइसेक्टर होंगी तभी। ये इसका प्रूफ है कि आखिर ये कैसे आया है, और इस थ्योरम का यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होते हैं, आंतरिक कोण संधिवाचक। एक इसमें बाह्य कोण संधिवाचक भी होते हैं, लेकिन उसको हम बताएंगे आपको अगले वीडियो। ओके, थैंक यू। यदि आपको ये पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।